नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, घर में ब्रोकली और पर्पल कैबेज को कैसे उगाना है, इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दिखाऊंगी। सीड्स से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक की एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहें और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, ये पर्पल कैबेज का ये सीड है, सीड का पैकेट है। और ब्रोकली को भी मैं लगाऊंगी तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम लोग घर में ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाते हैं। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप इसे सीड से ग्रो कर सकते हैं। दिसंबर के मंथ में भी आप ग्रो कर सकते हैं, और नहीं तो आप सीख लीजिए और नेक्स्ट ईयर भी आप ग्रो करिएगा। तो वैसे तो सीड के लिए, जर्मिनेशन के लिए, जब आपके आसपास के एरिया की टेम्परेचर 30 डिग्री हो मिनिमम, तो उस समय बीजों की जर्मिनेशन सक्सेस रेट ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। वरना आप पॉलीथीन से कवर कर कर भी ग्रीन हाउस का प्रभाव देकर सीड अच्छे से जर्मिनेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सैलो पॉट लेनी है, ढेर सारे उसमें ड्रेनेज होल बनाने हैं ताकि बीज सड़े नहीं, और उसको टिकरियों से कवर कर दीजिए। और ये सॉइल कंपोजिशन हमें रखना है दोस्तों। देखिए, 40% हमें गार्डन सॉइल लेना है, 30% रिवर सैंड, और 30% हमें कोई भी कंपोस्ट लेना है, चाहे पुरानी 1 साल 1.5 साल काव डंग कंपोस्ट हो या बर्मी कंपोस्ट। तो इस तरह से लेना है ताकि हमें बीजों को जर्मिनेट करते समय उससे अच्छी न्यूट्रिशन मिल सके कंपोस्ट से। और रिवर सैंड बीजों को सड़ने से बचाएगी। और सॉइल में जर्मिनेशन करने से क्या होता है कि बीज जब अच्छे से जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम लोग ट्रांसप्लांट करते समय अगर देर भी हो जाती है तो उस टाइम पर पौधे अच्छे से टिक पाते हैं। वरना कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो बीज तो अच्छे से जर्मिनेट हो जाती है, लेकिन टाइम से रिपोर्ट नहीं करने के कारण फिर वो सीडलिंग खराब हो जाती है। तो मैं जिस मेथड को यूज़ ले रही हूँ, आप भी इसी मेथड से सीड्स को लगाया करें तो आपको भी सक्सेस मिलेगी, चाहे वेजिटेबल सीड्स हो या कोई भी फ्लावर सीड्स हो। तो देखिए, अभी वाटरिंग करने के पहले उसमें फंजीसाइड मिलाकर रख लेना है। तो अभी हमने पॉट को इस बेसिक सॉइल मीडियम से हम लोगों ने फिल किया। अब इसके ऊपर हम लोग कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट की एक पतली सी लेयर बिछाएंगे, ताकि सीडों को अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए अच्छी सॉफ्ट भुरभुरी लाइट मीडियम मिले। और सीड जब जर्मिनेट हो जाए तो नीचे एक ठोस बेसिक मीडियम मिले, जिससे कि सीडलिंग को अच्छे से ताकत मिले ग्रोथ होने के लिए। तो फंगीसाइड मिला हुआ पानी से हम लोग वाटरिंग कर देंगे, अच्छे से पॉट की मिट्टी को गीला कर देंगे। अब आप लोग कहेंगे कि मैंने इस तरह से 2 लेयर क्यों डाली है, 2 तरह की सॉइल कॉम्पोजिशन क्यों बनाई है, पॉटिंग मीडिया क्यों बनाई है। क्योंकि सीड तो कभी कई बार कोकोपीट में अच्छे से जर्मिनेट हो जाती है दोस्तों, लेकिन जर्मिनेशन होने के बाद वो ख़राब हो जाता है अगर हम लोग टाइम से रीपॉट नहीं करते हैं तो इसीलिए मैंने 2 तरह की सॉइल कॉम्पोजिशन बनाई है, जिससे कि मेरे सीडलिंग ख़राब नहीं हो और वो अच्छे से पौधे को ट्रांसप्लांट करते टाइम अच्छे से रहे। तो अच्छे से फंगिसाइड मिलाकर वाटरिंग कर दीजिए। उसके बाद चलिए मैं सीड को जर्मिनेट करूँगी, ब्रोकली और पर्पल कैबेज को। फ्रेंड्स, अब मैं सीड के पैकेट को ओपन कर लेती हूँ और 2 पार्ट में सीड के पैकेट से ही डिवाइड कर लेती हूँ। एक साइड में ब्रोकली को के सीड्स को जर्मिनेट करूँगी, देन दूसरे साइड में पर्पल कैबेज के सीड्स को जर्मिनेट करूँगी। तो दोनों के ही सीड्स बिल्कुल मस्टर्ड के सीड्स के जैसे होते हैं, ऐसा लगता है कि ये सरसों का दाना है। तो एक एक कर कर ठीक दूरी पर, एक उचित दूरी पर एक एक सीड्स को लगाते जाएं, और उसके बाद एक पतली लेयर से इसी कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की एक लेयर से ढक देना है दोस्तों। इस तरह से देखिए, एक एक को दूरी बना कर रखिए, काफ़ी पास पास मत दीजिएगा। फिर मैं कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट की मिक्सचर की एक लेयर ऊपर से डाल दे रही हूँ, ताकि सीड को जर्मिनेट होने के लिए अच्छे से कवर कर दिया है। और उसके बाद अब मैं पर्पल कैबेज के सीड को ओपन कर लेती हूँ और इसको भी उसी तरह लगाती हूँ। तो बाकी जो पार्ट खुला था उसको भी मैंने इसी पैकेट के कवर से ही डिवाइड कर दी है। और इसके सीड देखिए इस तरह से हैं, इसके भी सीड्स हैं, ये देखिए। तो इसको भी मैं एक एक कर कर इस तरह से डाल देती हूँ दोस्तों। और उसी तरह मैं फिर इसको वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट की एक लेयर से कवर कर दूंगी।
ताकि सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हो पाए, इधर उधर कोई चिड़िया पक्षी दाने को ना खा ले, बीजों को ना खा ले। तो इस तरह से हो गया। और अब देखिए दोस्तों, लगभग 5 दिन के बाद ये पर्पल कैबेज के सीड की जर्मिनेशन नज़र आ रही है। कुछ कुछ सीड्स जर्मिनेट हो गए और ब्रोकली में अभी वैसा कुछ नहीं, बस देखिए कहीं कहीं ये फुटाव शुरू हो गया है। अभी कोई भी लीफ ग्रोथ नज़र नहीं आई। और ये लगभग 15 दिन के बाद का अपडेट मैं दिखा रही हूँ। पर्पल कैबेज और ब्रोकली दोनों अच्छे से जर्मिनेट हो गए। और बीच की जो क्लिप है वो कहीं मुझसे डिलीट हो गई या कहीं कुछ हो गया, तो इसीलिए 15 दिन के बाद की अपडेट की वीडियो मिली। और धीरे धीरे कर कर पीछे से कई सीड और जर्मिनेट हो रहे थे, तो काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन रेट मिली दोस्तों मुझे। देखिए बहुत ही खुशी लगा मुझे। तो अब इसको ट्रांसप्लांट हमें कर लेना है। तो चलिए देखते हैं आगे मैं किस प्रकार ट्रांसप्लांट करती हूँ। दोस्तों, वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए हमें एक अच्छी बिग कंटेनर की ज़रूरत होती है। अच्छा तो यही रहता है कि हम गार्डन बेड तैयार करें। इस तरह के थर्माकोल के बॉक्सेस में हम अच्छे से क्यारी बनाकर गार्डन बेड तैयार कर कर उसके ऊपर मेड़ बनाकर हम लोगों को अच्छे से उसमें 1 बाय 1 करके सारे सैपलिंग को आराम से निकाल कर लगा लेना है। तो इस तरह से मैं क्यारी बना रही हूँ ताकि मैं अच्छे से अपने सैपलिंग्स को, सीडलिंग्स को अच्छे से लगा पाऊँ। दोस्तों, इस तरह से आप भी मेड़ बना लीजिए, और ताकि आपको पानी देने में भी सुविधा हो। मेड़ के जो गड्ढे वाले भाग है उसमें हमें वाटरिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से आराम से जड़ के साथ हमें सीडलिंग्स को निकालना है। और ये ब्रोकली का पौध है, तो इसको मैं लगा ले रही हूँ। जो ऊंचा टीला जैसा बनाया है वहीं पे होल बनाकर, छेद बनाकर रूट के साथ, अच्छे से रूट बॉल के साथ मैं बिठा दे रही हूँ। और इसकी अपडेट भी दिखाऊंगी, तो बने रहिए इस वीडियो पर। दोस्तों, अब मैं पर्पल कैबेज को लगा रही हूँ, उसके पौध को। तो जड़ के साथ अच्छे से, बिना जड़ को ज़्यादा डिस्टर्ब किए, उसे मैं रूट बॉल के साथ ही इस टीले पर, मेड़ पर लगा दे रही हूँ। इस तरह से देखिए संभाल कर लगाना है। और पौध अभी छोटा है तो इसमें नमी की हमें ख्याल रखनी है, पानी दे देना है। तो ये जो गड्ढा वाला भाग है वहीं पर हमें पानी देना है, जिससे पौधे लेटे नहीं, ख़राब नहीं हो और पत्तों में मिट्टी ना लगे। तो इस तरह से मेड़ बनाना काफ़ी ज़रूरी है। और पानी हम लोग जब भी देंगे इसी गड्ढे वाले भाग में देंगे, इसी क्यारी में देंगे। तो इस तरह से हमें वाटरिंग करनी है। इस तरह से पौधा ख़राब नहीं होता है, सुरक्षित रहता है। तो अब मैं पर्पल कैबेज में भी वाटरिंग कर देती हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ अपडेट के साथ। तो दोस्तों, ये देखिए, ये फिर से 10 दिन के बाद का अपडेट है। कितने अच्छे से मेरे ब्रोकली और पर्पल कैबेज लगकर रेडी हो गए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो सीड से लेकर ट्रांसप्लांटिंग तक की आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा हो। तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गो विद ग्रीन, हैप्पी गार्डनिंग।